काफ़ी हाइप क्रिएट होने के बाद मैंने आज आवेशम देखी। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री बैक टू बैक अच्छी फिल्में दे रही है। क्या बॉलीवुड का टाइम खत्म हो रहा है? जब मैंने मेरी पहली वीडियो पोस्ट की थी इंडियन सिनेमा के रियलिटी के बारे में, तब रेडिट पर एक हेल्दी डिबेट शुरू हो गई थी माइंडलेस मास एंटरटेनर्स को लेकर। काफ़ी लोग सहमत थे मेरी बातों से, तो किसी ने कहा कि ये इलीटिज्म है और हमें इस चीज़ से एतराज़ नहीं होनी चाहिए कि कोई क्या कंज्यूम करता है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं समझता हूँ कि हमें कोई हक नहीं किसी के चॉइस या टेस्ट को कंडेम करने का, लेकिन क्या बेहतर बनने की कोशिश करना गलत है? बेहतर चीज़ें कंज्यूम करने पर फ़ायदा भी तो हमारा ही होता है। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि फिल्म मेकर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऑडियंसेस की इंटेलिजेंस को इंसल्ट ना करें, क्योंकि वो आसानी से पैसे कमा पा रहे हैं लेजी राइटिंग और सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंसेस के साथ। इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्हें इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करनी चाहिए। किसी भी स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लो होने का मतलब ये नहीं होता कि वो लो आईक्यू भी है। वो भी डिजर्व करते हैं एंटरटेनिंग फिल्में जो माइंडलेस ना हो। और आवेशम एक ऐसी ही फिल्म है जो एक मास एंटरटेनर है, लेकिन सबसे ज़रूरी जिसमें अच्छी राइटिंग भी की गई है जो ऑडियंसेस के इंटेलिजेंस को इंसल्ट नहीं करती। फिल्म की प्लॉट है 3 यंग लड़कों की जो इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए बेंगलोर के एक कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। वो एक हॉस्टल में रहते हैं और उनकी ईगो बैटल हो जाती है कॉलेज के सीनियर्स के साथ, जिसके कारण उनकी पिटाई हो जाती है, जिस वजह से वो एक लोकल गुंडे की तलाश में लग जाते हैं खुद की सिक्योरिटी के लिए। और इस तलाश में उन्हें मिल जाता है रंगा। रंगा एक बहुत ही क्वर्की गैंगस्टर है जो बहुत फनी भी है। उसका राइट हैंड मैन होता है अंबन। रंगा के बाद ये कैरेक्टर मुझे सबसे बेहतर लगा। ये भी बहुत फनी है। ये 3 लड़के रंगा और उसके गैंग से दोस्ती कर लेते हैं सीनियर्स की पिटाई करने के लिए। वो पढ़ाई छोड़कर मस्ती और अय्याशियां करने लग जाते हैं। धीरे धीरे उन्हें यह एहसास हो जाता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही नहीं है उनके और उनकी फैमिली के लिए। और फिर वो इन चीज़ों से और रंगा से अपनी दोस्ती का पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। और यही है इस फिल्म की प्लॉट। फिल्म की सबसे खास बात मुझे इस फिल्म की बैकग्राउंड म्यूजिक लगी। शुरुआत से ही ये फिल्म का मूड सेट कर देती है और आप भी इन यंग लड़कों की तरह कूल फील करते हैं। ये फिल्म कॉलेज के वो केयरफ्री दिनों की याद दिलाती है जहाँ पढ़ाई के अलावा बाकी चीज़ें होती थी। इसके अलावा इसका म्यूजिक भी बहुत ग्रूवी है। इसे म्यूजिक दिया है सुशीन श्याम ने। फिल्म के आखिर में जो गाना बजता है इल्यूमिनाटी, यह ऐसा गाना है जो फिल्म के बाद दिमाग में रह जाता है। इसके अलावा जो फिल्म में एक अंडररेटेड एस्पेक्ट है जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं की जा रही, वो है एक्शन। इसके फाइट सीन्स में बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टंट्स कोरियोग्राफ किए गए हैं। एक कॉमेडी फिल्म जनरली एक्शन पैक्ड नहीं होती, जिस वजह से भी ये फिल्म एक्शन कॉमेडी होने के कारण अच्छी बन जाती है। इस फिल्म में काफ़ी फिजिकल कॉमेडी भी की गई है। अब बात करते हैं फाहद फासिल की। री इंट्रोड्यूसिंग फाफा, इस टैगलाइन को यूज़ किया गया है फिल्म के ट्रेलर में। और अगर आपने फाहद फासिल की परफॉर्मेंसेस को देखा है पहले, तो समझ आ जाता है कि ये टैगलाइन बिल्कुल जस्टिस करती है उनके इस रोल को। मैं समझता हूँ कि फाहद फासिल जल्द ही इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार बनने वाले हैं। इस फिल्म की शुरुआती क्रेडिट्स में जब इनका नाम स्क्रीन पर आया और फिर जब इनकी एंट्री हुई, तब मेरे थिएटर में तालियां और सीटियां बजी हैं। किसी एक्टर के लिए ऐसा क्रेज देखे मुझे लंबा समय हो गया था। एक डिजर्विंग एक्टर के लिए ऐसी अप्रिसिएशन मैं समझता हूँ अच्छी बात है। इस फिल्म में एक डांस सीन है जो ट्रेलर में भी दिखाया गया है। इस सीन में उनको देखकर लिबरेटिंग महसूस होता है। उनकी एक्टिंग, उनका स्क्रीन प्रेजेंस और उनका चार्म स्क्रीन पर साफ दिखाई देती है। छोटे स्टैचर के होने के बावजूद भी वो एक असली गैंगस्टर लगते हैं। अब इस फिल्म की खास बात क्या है? इस फिल्म का थीम और जॉनरा कॉमेडी है जो इसे एंटरटेनिंग बनाती है। और सरफेस लेवल पर यह मूवी डीप नहीं लगती और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कॉमेडी जॉनरा की फिल्में लाइट होनी चाहिए। लेकिन मलयालम सिनेमा की यही खास बात है कि किसी भी स्टोरी को लाइट रखने के लिए वो राइटिंग में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करते। उनके कैरेक्टर्स में डेप्थ होती है। इसके मेन कैरेक्टर रंगा में कई अंडरटोन्स है इमोशनल बैगेज के जो फिल्म में दिखाई गई है। वो एक टफ लुकिंग गैंगस्टर ज़रूर है, लेकिन उसकी भी एक सॉफ्ट साइड है। वो क्रेव करता है अपनी इमोशनल नीड्स पूरी करने के लिए। ये वॉइड आती है एब्सेंस ऑफ फैमिली की वजह से, जिसे वो भरने की कोशिश करता है लोगों को साथ रखकर। और इसलिए वो इन लड़कों से भी बहुत क्लोज हो जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि इस लव और वैलिडेशन के लिए वो इंस्टाग्राम रील्स भी बनाता है। वो चाहता है कि लोग उसे दिल से प्यार करें और ना कि उसके पैसे और गैंगस्टर स्टेटस के लिए। इस चीज़ को फिल्म के आखिरी सीन्स में भी डायलॉग में फनी तरीके से बताया गया है। मैं समझता हूँ डायरेक्टर जीतू माधवन ने इस कैरेक्टर को डिलीजेंस से लिखा है। ये कहते हुए भी ये फिल्म तब भी एक मसाला फिल्म है जिसमें एक हीरो 50 लोगों को मारता है और फिल्म में कोई भी पुलिस नहीं होती। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ये फिल्म ऑडियंस की सेंसिबिलिटीज़ को ध्यान में रखती है।
इसलिए अगर आप एक लाइट एंटरटेनिंग फिल्म देखना चाहते हैं तो ये अच्छी मसाला फिल्म है जो आपके पैसे वेस्ट नहीं करेगी। और रही बात बॉलीवुड की, तो बात चल रही है कि मलयालम सिनेमा बॉलीवुड को ख़त्म कर देगी। मैं समझता हूँ नहीं। बॉलीवुड यानी कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की ऑडियंस बहुत डाइवर्स है। इसकी पॉपुलेशन भी बाकी फिल्म इंडस्ट्रीज़ के मुकाबले बड़ी है और तब तक बड़ी रहेगी जब तक इंडिया में हिंदी प्राइमरी लैंग्वेज है। सबटाइटल्स का बैरियर क्रॉस करना डिफ़िकल्ट होता है और ये चीज़ सबके लिए आसान नहीं होती। इसके अलावा इस साल बॉलीवुड में अच्छी फिल्में भी बनी हैं। मैं समझता हूँ मलयालम फिल्म इंडस्ट्री इंडिया की बेस्ट फिल्म इंडस्ट्री है और पिछले थोड़े सालों से ये बस ब्लूम होना शुरू हुई है। मैं समझता हूँ कि आने वाले सालों में ऑडियंसेस सारी फिल्म इंडस्ट्रीज़ का कंटेंट कंज्यूम करते हुए बढ़ जाएगी, जिस वजह से बॉलीवुड अपनी मेन स्ट्रीम सिनेमा को बेहतर करने में मजबूर हो जाएगी। क्योंकि आवेशम एक ऐसी फिल्म है जिसमें दोस्ती शुरुआत में अच्छी लगती है लेकिन बाद में बुरी। आज का रिकमेंडेशन है द बैनशीज ऑफ इनिशेरिन। इस फिल्म का थीम भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन ये फिल्म थोड़ी ग्रिम है। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट्स में बताएं आपको कैसी लगी। तब तक फिल्म्स और फिल्मों से जुड़ी बातों के लिए करें सब्सक्राइब।